नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जग्गू विषय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 की जो शिक्षक भर्ती थी वो हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज़ में हुई थी, जिसमें बस्तर और सरगुजा संभाग के जो ज़िले थे उन ज़िलों में भर्ती हुई थी। और वर्तमान में बीएड सहायक शिक्षकों के स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है, जिसकी प्रक्रिया भी अभी शुरू कर दी गई है और बहुत ही जल्द उसमें काउंसलिंग भी होनी है। तो काउंसलिंग में जैसे कि साथियों आप सब जानते हैं कि हमें स्कूल का चयन करना होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के स्कूल हैं। एक जो स्कूल है वो है आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूल, जिन्हें हम ट्राइबल स्कूल्स के नाम से जानते हैं और जिन्हें शॉर्ट में टी कैडर के स्कूल भी बोला जाता है। और दूसरा प्रकार का जो स्कूल है वो होता है हमारा एजुकेशन स्कूल, जिन्हें हम ई कैडर के नाम से जानते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, जो मैदानी क्षेत्र के साथी होंगे, वो एजुकेशन स्कूल में जाना चाहेंगे ताकि भविष्य में उनकी घर वापसी हो सके। तो इसके लिए एजुकेशन और ट्राइबल स्कूल को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा। तो उन स्कूलों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो साथियों, मेरे पास एक लिंक है, उस लिंक की सहायता से ट्राइबल और एजुकेशन स्कूल की पहचान की जा सकती है, जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि मैं इस भर्ती से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम उस लिंक पे चलते हैं जिसके द्वारा हम ट्राइबल और एजुकेशन स्कूलों की पहचान कर सकते हैं। तो साथियों, ये वो लिंक है। चलिए इस लिंक को ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही उस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का विंडो आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिला है, विकासखंड है और संकुल। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें स्कूल की श्रेणी है, स्कूल का प्रकार, प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम। तो चलिए हम किसी एक जिला को लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोंडागांव जिले को लेकर चलता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम जिला चेकबॉक्स को चेक करेंगे। ये मैंने जिला चेक बॉक्स चेक किया है। तो फिर इसके बाद ये ऑप्शन जो है हमारे पास ओपन हो गया है। तो चलिए नीचे की तरफ जो तीर का निशान दिख रहा है उसको हम लोग टच कर लेते हैं और यहाँ से हम जिला का चयन कर लेंगे। तो जैसे कि हमको कोंडागांव जिले के एजुकेशन स्कूल्स के बारे में जानना है, तो फिर चलिए कोंडागांव सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मिल गया कोंडागांव। चलिए कोंडागांव सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम चलेंगे विकासखंड की ओर। अब कोंडागांव जिले के अलग अलग विकासखंड में से हमको देखना है कि कौन से विकासखंड में कौन सा एजुकेशन स्कूल है। तो हमने विकासखंड के चेक बॉक्स को चेक कर लिया है। अब ये डाउन एरो को हम टच कर लेते हैं। तो देखिए कोंडागांव जिले में 5 विकासखंड है। तो हम कोंडागांव जिले के कोंडागांव विकासखंड के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ कितने एजुकेशन स्कूल हैं। तो हमने कोंडागांव विकासखंड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद संकुल को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्कूल की श्रेणी पे। स्कूल की श्रेणी के चेक बॉक्स को चलिए चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्कूल की श्रेणी को हमने चेक कर लिया है। चलिए अभी ऑल पे क्लिक करके हम देखते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये जो है प्राइमरी स्कूल की भर्ती होने वाली है, तो चलिए हम सिर्फ प्राइमरी ओनली को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्कूल के प्रकार पे। स्कूल के प्रकार के चेक बॉक्स को चलिए चेक कर लेते हैं। फिर ऑल को हम टच कर दिए। उसके बाद यहाँ देखिए बालक बालिका या सहशिक्षा, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो कोई एजुकेशनल होगा, तो सहशिक्षा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं प्रबंधन पर। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए प्रबंधन को हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्थानीय निकाय और बहुत सारे अलग अलग विभाग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन स्कूल है उसको शिक्षा विभाग के नाम से जाना जाता है, तो हम शिक्षा विभाग को चेक कर लेते हैं। चलिए ये हमने शिक्षा विभाग को चेक कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और शिक्षा का माध्यम को चेक करेंगे। शिक्षा का माध्यम पे हम जैसे ही टच करते हैं उसके बाद हमारे पास हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या अन्य माध्यम कौन से माध्यम के स्कूल हैं उसका ऑप्शन आ रहा है। तो फिर हम हिंदी माध्यम के स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह शहरी ग्रामीण को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो शहरी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप शहरी या फिर ग्रामीण कोई भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से गांव या फिर नगर पंचायत भी है। अगर आप स्पेशली किसी गांव में जाना चाहते हैं, किसी गांव के स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद हम शो पे टच कर लेते हैं। चलिए हमने शो पे टच कर लिया। तो ये देखिए हमको कोंडागांव जिले के कोंडागांव विकासखंड के ये जो एजुकेशन स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, जिसमें हम देख सकते हैं एजुकेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल,
रोजगारी पारा, गवर्नमेंट एजुकेशन PS DP कॉलोनी, गवर्नमेंट एजुकेशन जनपद PS फॉरेस्ट कॉलोनी कोंडागांव, गवर्नमेंट एजुकेशन प्राइमरी स्कूल जामकोट पारा मसोरा, जनपद प्राइमरी स्कूल मड़ानार, एजुकेशन प्राइमरी स्कूल छोटे बंजोड़ा, जनपद एजुकेशन PS कुशमा, जनपद प्राइमरी स्कूल बोरगांव, PS पंडेपारा सदगांव, गवर्नमेंट एजुकेशन प्राइमरी स्कूल मर्दापाल, गवर्नमेंट एजुकेशन प्राइमरी स्कूल हसेल, गवर्नमेंट एजुकेशन प्राइमरी स्कूल आडनार या आडनार क्या है पता नहीं, प्राइमरी स्कूल चेमा, एजुकेशन जनपद प्राइमरी स्कूल बनियागांव। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल हैं जो कि ये सारे जो हैं दोस्तों ये एजुकेशन स्कूल है, कोंडागांव जिले के कोंडागांव ब्लॉक के एजुकेशन स्कूल हैं। तो इन स्कूलों की लिस्ट भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। और जैसे हम लोग आगे करेंगे तो ये सेकंड पेज में भी है। चलिए सेकंड पेज में देख लेते हैं कितने स्कूल हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। ये देखिए सेकंड पेज के स्कूल भी हमारे पास ओपन हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्कूल आ गए हैं। जनपद प्राइमरी स्कूल मुनागांव, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन रानापाल, गवर्नमेंट एजुकेशन प्राइमरी नवीन मर्दापाल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल परमापाल या पेरमापाल पता नहीं क्या है, एजुकेशन प्राइमरी स्कूल कोकोड़ी, एजुकेशन प्राइमरी स्कूल करंजी, प्राइमरी स्कूल पुष्पाल, प्राइमरी स्कूल खड़पड़ी, प्राइमरी स्कूल कुदूर। तो इस तरह के अलग अलग स्कूल जो हैं इन स्कूलों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह से अगर हम आके देखेंगे तो तीसरा पेज में भी बहुत सारे स्कूल हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हमने तीसरे 3 को टच कर लिया, तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद ये देखिए तीसरे पेज में भी कुछ स्कूल हमारे पास आ गए हैं, जिसमें जनपद प्राइमरी स्कूल चिपावंड, एजुकेशन जनपद प्राइमरी स्कूल दहीकोंगा, प्राइमरी स्कूल बुड्रापारा मालगांव, PS कदमपारा बड़े कनेरा, गवर्नमेंट एजुकेशन PS मयूर डोंगर, गवर्नमेंट एजुकेशन PS सरगीपालपारा, गवर्नमेंट एजुकेशन PS अलवाड़। तो इस तरह के स्कूल जो हैं ये कोंडागांव जिले के कोंडागांव ब्लॉक के एजुकेशन स्कूलों की लिस्ट है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इन स्कूलों की लिस्ट जो है वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं। और जैसे ही आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तो फिर आप इन स्कूलों को लोकेशन के आधार पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग में अपनी वरीयता दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरे ब्लॉक में भी देखना चाहें, जैसे कोंडागांव जिले की बात कर लूँ तो कोंडागांव जिले का अगर दूसरे ब्लॉक में देखना चाह रहे हैं तो फिर ब्लॉक विकासखंड वाले सेक्शन में जाएंगे। उसमें से फिर जैसे आपको केसकाल ब्लॉक का देखना है तो केसकाल को टच करिएगा, तो इसमें फिर अलग अलग स्कूल जो हैं वो जैसे आप इसको शो करेंगे तो ये देखिए ये केसकाल ब्लॉक के स्कूल जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। केसकाल ब्लॉक में ज़्यादा एजुकेशन स्कूल मेरे ख्याल से नहीं है। देखिए जनपद प्राइमरी स्कूल धनोरा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अड़ेंगा, जनपद प्राइमरी स्कूल सालेबाट, प्राइमरी स्कूल कोकामेटा, प्राइमरी स्कूल मुरवंड, प्राइमरी स्कूल बंडापारा, प्राइमरी स्कूल ढोडरापारा केसकाल। तो इस तरह से कुछ स्कूल हैं। इसका सेकंड पेज भी है, ये सेकंड पेज का ही है दोस्तों। ये पहले पेज में देखते हैं। चलिए पहले पेज में कितने स्कूल, ये देखिए पहले पेज में कुछ स्कूल हैं केसकाल ब्लॉक में। तो इन स्कूलों की भी आप लिस्ट बना सकते हैं और काउंसलिंग में इन स्कूलों को अपनी वरीयता दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लिंक है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ये लिंक को देख सकते हैं और वो फिर अपने तरीके से जो है लिस्ट वगैरह बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर अपने जो काउंसलिंग है वो सही तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही नई नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।